हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी एक्सपायरी, मार्केट ने अच्छे खासे मूव दिए रुलाने के बाद। फॉर श्योर मार्केट ने एक गैप अप दिया और हमारी थ्योरी बोलती है जब जब गैप अप होगा ऊपर एक ही चीज़ करनी है, वो है ठोको। मार्केट ने गैप अप दिया, यहाँ पर हमने ठोका, मार्केट गिरी। यहाँ पर मार्केट ने ये बेरिश फ्लैग बनाया, इस बेरिश फ्लैग को इसने तोड़ने की कोशिश की। जैसे इसने ये तोड़ा, यहाँ पर इसको दोबारा से ठोका और क्वांटिटी ऐड की। मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज किया, रुला दिया, एक नैप मारी। नैप मारने के बाद उठे और ये तमाशा हुआ। यहाँ पर हमने किया अपना प्रॉफिट को बुक। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था हमारी पोजीशन ग्रीन में हो गई थी, यहाँ पर हमने प्रॉफिट को किया बुक। मार्केट ने हमारी रिकवरी ऊपर की तरफ और यहाँ पर हमने दोबारा क्या किया, दोबारा से ठोका। ठीक है, तो मार्केट में ठोकने का सीजन चल रहा है और देखते हैं लेवल्स कौन से दिए थे, कौन से लेवल्स के ऊपर काम करने को बोला था और किस तरीके से मार्केट ने काम किया और कल कैसे आप काम कर सकते हैं। ये है लेवल्स, किधर गए भाई लेवल्स, लेवल्स। ठीक है, आपको ये लेवल दिए थे गाइस, सुबह सुबह लाइव था तो ये एक मूव कैप्चर किया, उसके बाद में ये साइडवेज होकर छोड़ दिया, उसके बाद ये मूव कैप्चर किया, ये मूव कैप्चर किया। ठीक है, लास्ट में कोई ट्रेड मिला नहीं अच्छा सा, बट हाँ एक्सपायरी ओवरऑल ठीक ठाक जो है वो निकल गई। मार्केट ने हमारे लेवल्स के ऊपर बीच में क्लोजिंग दी, नीचे आया, इस लेवल को तोड़ा। अपना टारगेट ये बनता था, यही बोला था, यही टारगेट बनता था नीचे की तरफ। निफ्टी वॉज वेरी बुलिश फॉर इन कंपेरिजन निफ्टी। अगेन हमारे लेवल के ऊपर खुला, सेम पिन पॉइंट सपोर्ट, इसको तोड़ने के बाद इसी को रेजिस्टेंस का काम करता रहा और यहाँ से एक बार टूटने के बाद मार्केट ने दोबारा से इसको रीटेस्ट किया बीच में से गैप भरने के बाद। तो यहाँ पर गैप भरने के बाद ये दोनों साइडवेज हो गए थे। बैंक निफ्टी ने भी गैप भरा था, ये वाला देखो गैप की लाइन है, गोल्डन लाइन, इसको गैप भरने के बाद साइडवेज हो गया था और निफ्टी भी गैप भरने के बाद साइडवेज हो गया था। तो अच्छा खासा तमाशा चला है। बट 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो गाइज ये क्या है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और दोनों के लेवल से डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या स्यापा हुआ है। पहले डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। डेली की चार्ट पे गाइज एक बनी है रेड कलर की कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 10 EMA टच होनी चाहिए थी, लेकिन 10 EMA अभी भी टच नहीं हुई है। लेकिन हमारी 10 EMA के साथ में एक सीन जरूर हुआ है कि ये 42,750 से खिसक खिसक कर 42,876 तक आ चुकी है। तो 10 EMA ऑफ कोर्स मूव, ये डायनामिक है और मूव कर रही है। 10 EMA अभी जो ऊपर के लेवल पे आ चुकी है, कभी भी टच हो सकते हैं। जिस दिन टच होगी हम बेरिशनेस छोड़ के बुल साइड पे बैठ जाएंगे, लेकिन अभी मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतना हम बाई करने की ही सोचेंगे। मैं सोचूंगा, बेसिकली मेरा व्यू बेरिश ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 हो चुकी है कैंडल आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 to 17 कैंडल्स। देखो, शॉर्ट रैली 8 to 10, बिग रैली 15 to 17 कैंडल इट टेक्स टू टच द 10 EMA। तो हमारे पास सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज और बचे हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये काम हो जाने वाला है। एक अगर अच्छा गैप डाउन होता है तो सिनारियो बन सकता है, मार्केट में देखने का सिनारियो बन सकता है कि नीचे गिर सकती है। 9 पे क्लोज हुआ है या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये 975। एनीवेज, और एक होती है रेयर बिग रैली जो बहुत बहुत रेयर देखी गई है। उसके अंदर जो कैंडल्स होती हैं गाइस, उस कैंडल्स के अंदर 18 to 21 कैंडल्स लगते हैं टोटल। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर शिफ्ट नहीं होता है रेयर के ऊपर, तो हमें अगले 2 से 3 दिनों के अंदर कहानी क्लियर हो जाएगी, प्रॉफिट बन जाना चाहिए। ठीक है, पर बाद इतना प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन हाँ और बन जाना चाहिए। एक बार मुझे ना HDS निफ्टी, सॉरी बट मेरा एक क्यूरियोसिटी है, 19,000 का लेवल HDS निफ्टी ने आज दिखा दिया भाई। 19,000, क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी होती है, क्या खासा दिखा दिया। चलो चले आओ, आ जाओ बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, मुझे यहाँ पर डाइवर्जेंस देखते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली जस्ट डूइंग द एनालिसिस नाउ, 30 मिनट्स पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मार्केट ने ये बहुत बड़े डाइवर्जेंस दिए जो शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है कि गिरना। ये डाइवर्जेंस है यहाँ पर, ये बेरिश डाइवर्जेंस है
और बेरिश डाइवर्जन जो है काम करना शुरू कर चुके हैं। बैंक निफ्टी में तो है, निफ्टी की बात करूं, निफ्टी के अंदर भी डाइवर्जन है भाई। बट निफ्टी की जो खासियत आपको देखने को मिलेगी वो क्या है कि निफ्टी इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी ऑन एन आवरली चार्ट इज मेकिंग अ बैग काइंड ऑफ अ पैटर्न। फ्लैग होगा नहीं, होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी के कंपैरिजन निफ्टी बहुत बुलिश है, बहुत ही ज्यादा बुलिश है। यहाँ देखो डाइवर्जन कब से चल रहे हैं, लेकिन ये जिद में ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। मैं आपको पीसीआर रेशो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक का आज एक्सपायरी थी पीसीआर रेशो का होगा। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो रात की वीडियो मत देखिएगा, मतलब मत भूलिएगा, या अगर वीडियो नहीं बना पाए तो मैसेज जरूर करूँगा ग्रुप के अंदर, देख लीजिएगा। निफ्टी का पीसीआर रेशो 1 और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.78। अच्छा ये नेक्स्ट वीक का देख लेते एक बार। 8th का 0.8 और निफ्टी का 1.8, न्यूट्रल ही है यार, न्यूट्रल ही। और यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग है आज, लेकिन डेटा बहुत निकाला गया है, डेटा भी बहुत निकाला गया है। चलो एक बार लेवल देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज का आंसर देता हूँ। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने ये जो बाउंस आया था और आपने बोला था कि यहाँ से सर जी निकल जाओ, मैंने यहाँ पे बुक करने को बोला था, वो रीजन क्या था इसके बुक करने का? मैं वो रीजन आपको दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आप भी आगे से कर पाओगे। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, इसको डाइवर्जन को कर देते हैं बंद ऑफकोर्स। और फिबोनाची का ट्रेड है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ से अगर आप लो से लेकर हाई मैप मैप करते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर बुक करने को क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट अपनी गोल्डन पॉकेट पर आ चुकी थी। आप कुछ करो ना करो, फिबोनाची सीखना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेम वे में अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये टूल ऐसा है जो आपको मस्ट है भाई, आना ही चाहिए, ठीक है। और फिबोनाची बोलता है कि फिबोनाची की गोल्डन पॉकेट पे आ गई थी, और मुझे पता था कि इतनी जितनी तेजी से ये गिर रही है उसको रोकने के लिए ये काफ़ी है। मार्केट यहाँ पर आई, इसको टच किया, हमने यहाँ पर बुक किया, मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ गेन मारा। कंफर्मेशन टारगेट 1 टारगेट 2, इसने पूरा अपना टारगेट भी दिया ऊपर की तरफ, और ये नीचे आ गया, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ से बाउंस आना था। सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ द बाउंस? फिबोनाची। इट्स नॉट मैजिकल गाइस, इट्स ऑल प्राइस एक्शन, इट्स ऑल स्टडी, लर्निंग इज अर्निंग, दोनों केस के अंदर होता है। बैंक निफ्टी के पास साथ साथ अगर निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी वाज लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, तो ये गोल्डन पॉकेट तक तो नहीं आया, लेकिन अगर आप यहाँ से लगाने की कोशिश करते हो तो आपको दिखाई देगा 38% से इसने बाउंस मारा है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट 38% से बाउंस मारा है। अभी क्या चांसेस बनते हैं, इफ इन केस मार्केट किसी भी रीजन से आपको 18,826 के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, तो ये मान के चलो कि मार्केट आपको 18,935 के लेवल दिखा सकती है। ये इसके टारगेट होंगे ऊपर की तरफ, अगर कोई 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है 18,826 के ऊपर, ठीक है, बुलिश होंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और ये जो फ्लैग टाइप की संरचना है, ठीक है, मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देगी आपको ऊपर की तरफ, और वो लेवल सेम ही निकल के आएंगे आप ऑलमोस्ट नियर बाय दिस 19,000 का लेवल, ठीक है। याद रखना, सेल की पोजीशन बनानी है तो निफ्टी में नहीं बनानी है, बैंक निफ्टी में बनानी है, और अगर बाई साइड में कोई ट्रेड ढूंढनी है तो वो निफ्टी साइड में बनानी है, बैंक निफ्टी में नहीं बनानी है। तो दोनों ट्रेड जो है अलग अलग चल रही हैं, दोनों इंडेक्स अलग अलग मूव कर रही हैं। अक्सर जितना निफ्टी प्लस होता है उससे डबल बैंक निफ्टी प्लस होता है, जितना निफ्टी माइनस होता है उससे डबल बैंक निफ्टी माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर सिनारियोज कुछ और ही चल रहे हैं। यूएस फ्यूचर की बात करें तो अभी चल रहे हैं नेगेटिव आपके साथ में, फ्लैट टू नेगेटिव। कल ये जो रैली हुई थी गाइस, ये रैली हुई थी धमाकेदार, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से बॉटम से कम 1000 पॉइंट की रैली दी थी स्पीच की वजह से, देखो 1013 पॉइंट की रैली दी थी स्पीच की वजह से। पावेल जी ने आके ये क्या बोला, पावेल जी ने साफ साफ शब्दों में ये बोला कि दिसंबर में वी विल बी लोअर डाउन, वी विल द रेट इंक्रीज विल बी स्लोअर एंड वी विल डू स्मॉल इंक्रीज। और मार्केट करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन मार्केट ने लिया इसको पॉजिटिवली और मार्केट गई है फट। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा झंडा ऊंचा रहे हमारा बना रहा है भाई। अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो कल भी एक गैप अप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ और चीज होती है तो ये फिज आउट हो जाएगी और ये एम का पैटर्न बन के वापस नीचे की तरफ आ सकता है, उसका भी ध्यान रखना। लेकिन ये देखते हैं कि कितना ये कैसे बिहेव करती है। तो कल का ओपनिंग नेगेटिव या पॉजिटिव, डाउ जोन्स के इस झंडा ऊंचा रहे हमारा के ऊपर डिपेंड करेगा। एक नंबर है, ये नंबर
नोट कर लो, जो डाउ जोन में ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर कोई भी आपको कैंडल 30 मिनट्स की क्लोज होती हुई दिखाई देती है 34,600 के ऊपर, कोई भी कैंडल क्लोज होते हुए दिखा देती है, आराम से बैठ जाना 200 टू 400 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेना और आराम से बैठ जाना। 200 से 400 पॉइंट की रैली इसके अंदर बड़े आराम से मिलेगी, बड़े आराम से। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर ये 34,400 का लेवल तोड़ देता है तो ये मान के चलो ये 34,200 और 34,100 के लेवल के लिए वापस आ रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पर भी 40-50 का स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो। और डाउ जोन्स के किनारे सिनारियो भी ऐसा कुछ ही बन रहा है और ये नेगेटिव पोर्शन ही दिखा रहा है। बाकी देखते हैं, चलो अभी ये 59 आप दिखा रहा था, 10 पॉइंट माइनस दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिनारियो ऐसे बन रहे हैं। चलो आपको कल के लिए मैं लेवल दे देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को। तो ये है गाइस बैंक निफ्टी के लेवल। कल के लिए आपको एक चीज का याद रखना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ 60 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन देती है तो शाम काम खत्म है, कुछ नहीं होने वाला मार्केट के अंदर। मार्केट वही साइडवेज वाला ड्रामा करेगी, गैप अप गैप डाउन में सब कुछ देगा। ओनली वे इज अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब है 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे, 20 से 25 पॉइंट अगर होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो आपको एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिलेगी। तो ओनली वे बायर्स के कल बन सकती है ट्रेड, वो बन सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, 20 से 25 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन हो। लेकिन अगर मार्केट ओपन होती है 60 पॉइंट से ऊपर, तो भाई ऑप्शन सेलर का दिन है। बायर्स थोड़ा सा परे ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड आपने जो बना रखी है बना के रखो, लेकिन हाँ बायर्स थोड़ा सा अलग ही रहना, बहुत रेयर मिलेगी। अगर आपके कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहेगा। कल का दिन बायर्स के लिए नहीं होगा अगर मार्केट 60 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप दे देती है। 43,487 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है बाय करेंगे, 43,704 एंड 43,896 आपका लेवल रहेगा। नीचे की तरफ आपके सेल लेवल है 43,077 के नीचे, सेल की पोजीशन 42,878 आपका पहला टारगेट रहेगा और 42,661 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी बीच के अंदर, लेकिन अगर मार्केट आपका गैप अप देता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है, तो आपका ये पहला लेवल रहेगा, ये दूसरा लेवल रहेगा। सेम में अगर मार्केट गैप डाउन देता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से ये आपका पहला टारगेट और ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। बीच में रहेगी नो ट्रेडिंग जोन, आपको बीच के अंदर ट्रेड नहीं करना है। निफ्टी के लेवल्स अगर देने की कोशिश करूं तो निफ्टी के लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। उश, गलती से चेंज हो गया। ये है निफ्टी के लेवल, बाय करना है हमें सिर्फ और सिर्फ 18,875 के ऊपर। पहला लेवल होगा 18,933 और 18,982 ऊपर के लेवल होंगे। 18,766 आपके नीचे आप 18,717 देखेंगे और 18,654 आप देखेंगे। मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको 250 से 300 पॉइंट का गैप, मतलब डाउन मूव देखने को मिल सकता है, नॉट अपसाइड। आई एम नॉट कन्विंस बिकॉज मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है, वो करेक्शन नहीं आ रही है, मार्केट इतनी रफ्तार से ऊपर जा रहा है। ठीक है, हैविंग सेड दैट अपनी कैपिटल को आपको जीरो नहीं करना है, जहां पर आपको ट्रेंड ले जाएगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे के लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप ट्रेंड बेस पर पोजिशनल नहीं बना सकते। ठीक है, आपको क्या करना है, इंट्राडे पर जहां आपका सेटअप बोलता है वहां पर ट्रेड बनाइए, वहां पर ट्रेड लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। जो इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर है उनके लिए ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली ट्रेंड बुलिश है, सो इंट्राडे के अंदर अगर आपका कोई बुलिश सेटअप बनता है तो आप क्वांटिटी 2x करके ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई बेरिश सेटअप बनता है तो आप सेम 2 लॉट से लेते हैं तो 2 लॉट से ही ट्रेड करो। ठीक है, लेकिन अगर आप बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ही सेटअप बन रहा है तो आप 2 की जगह 4 लॉट ले सकते हो। ये ओनली दिस इज द ओनली डिफरेंस विच इज देयर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग पीपल। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो अपने सेटअप पे काम करते हैं, जो उनके डेली बेसिस का पे काम करते हैं, ना कि ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड उनके लिए सिर्फ लॉट साइज, पोजिशन साइजिंग को घटाने या बढ़ाने का एक माध्यम होता है। ट्रेंड सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर के काम आता है, स्विंग ट्रेडर्स के काम आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये रहेगा इस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। साथ के साथ कुछ स्टॉक भी मैं आपको देता हूँ कल के लिए। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर स्टॉक्स भी बता दीजिए कि कुछ, तो मैं कल के ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक भी दे देता हूँ। ये रहे आपके लिए स्टॉक्स जो निकाले हैं हमने। कुछ जो स्टॉक्स हैं वो हैं अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है,
नंबर के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल गाइस एक रेंज में फंसा हुआ है। दिस इज अ बेरिश चैनल और मार्केट इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है और फाइनली इस चैनल के पास ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये फटने वाला है बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट आपको देखे जाएगा। इसका जो टारगेट है वो रहेगा आपका हाई साइज ऑफ द दिस थिंग। जैसे ही मार्केट आपको इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल तोड़ के दिखाती है, इसके जो टारगेट निकल के आएंगे आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। कहाँ पर बाय कर सकते हो आप इसको? बाय कर सकते हो सिर्फ जैसे ही 15 मिनट की कोई कैंडल 47,4795 के ऊपर क्लोज होती है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो लगा सकते हो वो है ये स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, ये 1 से 2 दिन की ट्रेड बन सकती है। अगर उसका टारगेट एक दिन नहीं आएगा तो इसे मंडे तक नेक्स्ट वीक के लिए भी होल्ड किया जा सकता है और इंटरडे के अंदर जितना मिलेगा आप लेके निकलना चाहो तो निकल सकते हो। अपोलो हॉस्पिटल मेरा पहला पिक रहेगा। दूसरा पिक रहेगा ग्रासिम, और ग्रासिम बेसिकली निकल चुका है ऑलरेडी। मैं ट्रेड में ऑलरेडी हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लैग ब्रेकआउट। इसकी जो एंट्री बनती थी यहीं पे बनती थी, इसकी सेफ एंट्री बनती थी 1789 के ऊपर। कल अगर मार्केट आपको ये किसी वजह से रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखाई देता है, मान लेते हैं कोई गैप डाउन होता है, ये मार्केट यहीं से रिट्रेसमेंट, तो ये दोबारा बाय बनेगा गाइस। इसका जो टारगेट है वो 1827 का 825 का है और अगर ये फ्लैट भी ओपन होता है तब भी आप बाय कर सकते हो। अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा ग्रासिम। पीएल मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा और ये इसलिए मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा क्योंकि इसने बनाया है एक बहुत अच्छा डबल टॉप। ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन है। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसके अंदर बाई करने के लिए, क्योंकि गैप चलो बाई कर सकते हो। अगर ये लेवल इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो आप इसको बाई की पोजीशन बना सकते हो 884 के लिए। ये गैप को फिल करने जा रहा है क्योंकि इसने इसके क्लोजिंग ऊपर देती है। हाउएवर ये डबल टॉप निकल के अगर मार्केट आपको 15 मिनट की कोई कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करता हुआ दिखाई देता है विच इज 854, सेल की पोजीशन बना लेना। मार्केट ये नीचे वाले लेवल की तरफ वापस चली आएगी। ये आपका इंट्राडे के अंदर ट्रेड आता हुआ दिखाई देता है, वरना मंडे तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, आप होल्ड भी कर पाएंगे 854 से 827 क्योंकि ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पिक इन द लॉट इज बेसिकली बालकृष्णा इंडस्ट्री। मेरा फेवरेट पैटर्न बना रहा है विच इज कप एंड हैंडल पैटर्न। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के निकलता है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर मैं निकाल के चलूँ, एक पॉइंट बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, ये इंट्राडे में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टारगेट बनता है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन डेफिनेटली आपका ये टारगेट बनता है। तो आपको बाय कहाँ करना है? इस लेवल के ऊपर। इस कैनल के लो का स्टॉप लॉस 2070 के ऊपर आप बाय बना सकते हैं और 2094 बालकृष्णा इंडस्ट्री आपको जाता हुआ दिखेगा। लास्ट पिक ऑफ द स्टॉक इन द स्टॉक इज बेसिकली कॉल्ड अंबुजा सीमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ बाय सॉरी सेल के लिए मैं आपको देना चाहूँगा, सेल के लिए ही देना चाहूँगा। एक मिनट। करेक्ट है भाई, सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका टारगेट दिया है, डबल टॉप बन गया है, मार्केट के अंदर एक रेंज बन चुकी है ये वाली। मार्केट इस जोन के बीच में रहता है तो कुछ नहीं करना है, इसको अपने हाल पे छोड़ देना। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ती है, ये नंबर क्या है 575 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना। ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस आएगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ये स्टॉप लॉस आएगा यार 575 के नीचे स्टॉप लॉस हो गया आपका, कौन भला करे 577 भाई, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट बिंदास 565 नीचे की तरफ, 10 रुपए का टारगेट, 3 रुपए का स्टॉप लॉस। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा। अंबुजा सीमेंट, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, पीएल, बालकृष्णा, ये 4-5 स्टॉक दे दिए आपको, सारे काम आने वाले हैं, ठीक है गाइस। आपको क्या लगता है मुझे हर वीडियो के एनालिसिस के अंदर आपको नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक देने चाहिए? अगर हाँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे 50-60 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूँगा। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि ये आपको नहीं चाहिए तो हम सिर्फ मार्केट एनालिसिस बनाएंगे, स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। फीडबैक करेगा इंतजार, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, आज है 1 विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हमारा जो वर्कशॉप होने वाला है ऑप्शन मास्टरी का 11 December।
ऑनलाइन जूम वर्कशॉप है, 1 डे वर्कशॉप फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। हम 10 बजे से 5 बजे तक पूरा दिन वर्कशॉप करेंगे। बेसिक टू एडवांस ऑप्शन मास्टरी के बारे में सीखेंगे। ये सारी स्ट्रेटजी करेंगे, इंक्लूडिंग चिराग हैक, MMS एंड एवरी सिंगल थिंग। ये आपको बेसिक से एडवांस सिखाएंगे ऑप्शन का। द फीस इज ओनली 9,999 रुपीज, डिस्काउंटेड फीस विच एंड्स टुनाइट। आज खत्म हो जाएगा, कल को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। मार्केट विल बी 14,999। देन डोंट मिस द ऑफर। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, बहुत बिंदास लर्निंग होने वाली है। डोंट फॉरगेट, डोंट वरी अबाउट द इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न आपको अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, वो जो लर्निंग मिलेगी ना वो लाइफ टाइम के लिए, ये याद रखना। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप आ जाएगा। मार्केट ही बना के देगी सब कुछ, तो उसके लिए डोंट वरी, बट डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, बिकॉज मैं इसके अंदर ज़्यादा लोग नहीं ले रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग ओनली 15 to 20 पीपल मैक्सिमम इन द बैच, और आई गेस 2 or 3 slots are available only, 2 slots are available only। so आप बुक कर लीजिएगा। और अगर ये याद रखिएगा, अगर सारे सीट्स आज ही बुक हो जाती है तो मैं ये स्लॉट भी बंद कर दूंगा, तो इट विल बी क्लोज्ड फॉर एवर। ठीक है, चलो आज लास्ट है रजिस्ट्रेशन का, डोंट मिस इट। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट में, तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।